दोस्तों, अगर आपने भी यूपीएनएचएम का एग्जाम दिया है तो आप जल्दी रेडी हो जाए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। सो फ्रेंड, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को अपना यूपीएनएचएम का पूरा एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेरीज एंड डाउट्स थे, वो सारा सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद मुझे कुछ मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो बस आ गई हूँ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल एज वेल एज उस ओरिजिनल की फोटोकॉपी का सेट रेडी रखना है। नंबर 2, सेट जो होगा वो 2 सेट आप रेडी रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पहला तो आपका सारा ओरिजिनल होगा, दूसरा आपका उसी ओरिजिनल की पूरी फोटोकॉपी होगी, तीसरा जो आपने फोटोकॉपी रेडी की है उसका एक और सेट, मतलब 2 फोटोकॉपी के सेट आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके। अब मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लिखवा ली जाती है और उसमें ये भी मेंशन कराया जाता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए हैं। उसके बाद वो आपको एक रिसीविंग देते हैं। तो ये मेरे पास पहले से है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाया था वो लिख दिया था एप्लीकेशन में, उसमें उन्होंने रिसीविंग दे दी थी। तो ये आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आप जाइए तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अवश्य लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज्यादा पड़ जाए चलेगा, बट डॉक्यूमेंट्स कम नहीं होने चाहिए। अगर कम पड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर इंटर की मार्कशीट, फिर जो भी आपने कोर्स किया है बीएमएलटी या डीएमएलटी उसकी मार्कशीट। ठीक है, अगर आपने बीएमएलटी किया है तो बीएमएलटी की 3 साल की मार्कशीट के बाद फिर आपने अगर डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो डिप्लोमा वाले अपना डिप्लोमा लेकर जाएंगे और डिग्री वाले अपना डिग्री लेकर के जाएंगे। ठीक, मार्कशीट तीनों, फिर उसके बाद अपनी डिग्री। ठीक, ये हो गया। फिर कोर्स से रिलेटेड और क्या क्या होता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये लेकर के जाना है। बीएमएलटी वालों ने इंटर्नशिप किया होगा जरूर, तो अपनी इंटर्नशिप की डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आप लोगों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, इतना आपका कोर्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर क्या है आपका आईडी के लिए, जैसे कि आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, फिर आपका बैंक पासबुक चाहिए। ठीक है, फिर आपने जो भी स्कोर किया है, मतलब एनएचएम का एग्जाम दिया है, उसमें जितने आपके मार्क्स आए हैं वो एक स्कोर कार्ड आता है आपके ईमेल पे। ठीक है, वो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, वो लगाना है। ठीक, स्कोर कार्ड के बाद आपको अपना ऑफर लेटर भी डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, वो लगाना है। ठीक, तो स्कोर कार्ड, ऑफर लेटर, इतनी चीजें हो गई। फिर है आपका मेडिकल हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी आपको बनवाना होगा। जब आप बनवाएंगे तो लगभग 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बताता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं, तो अपनी हेल्थ फिटनेस का एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, ये जो हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट होगा ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है। कहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ठीक, फिर है आपको एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर लेकर के जाना है। ठीक है, ये आपको कोर्ट कचहरी से मिल जाएगा, ब्लैंक स्टैम्प पेपर लेकर के जाना है। ठीक, इतना हो गया। फिर आपको एक ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो आपको बनवाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक ऐसा सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा और 2 ऐसे बनवाने हैं जो कि
वो कैंडिडेट से साइन करवाना है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पर वो आपके रिलेटिव ना हो और आपको 2 साल से जानते हो। ये उनका क्राइटेरिया है, आपके ऑफर लेटर में लिख करके आएगा। इसको पढ़ने में ना, समझने में ना लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी इस पर खोजबीन की, रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात की कि ये आखिरकार है क्या। आपको सिंपली क्या करना है, 2 सर्टिफिकेट बनवाना है और उस 2 सर्टिफिकेट में 2 अलग अलग लोगों से साइन करवाना है। जो अलग अलग लोग होंगे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए और आपको 2 साल से जानते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जैसे कि आपका कोई भी गवर्नमेंटेड डॉक्टर हो गया या कोर्ट से कोई हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट में है उनसे आपको वो कैरेक्टर वो बनवाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बस। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी और निवास प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो जिस तरह से यूपीएनएचएम ने अपनी वैकेंसी निकाली, फिर इन्होंने फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 12 दिसंबर निकाली, उससे ज़्यादा इन्होंने एक्सीड नहीं की, ठीक। फिर एग्जाम भी इन्होंने जल्दी ही करवा लिए, फिर आपका आंसर की भी जल्दी आ गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए भी आपका पोर्टल ओपन हो गया, जो कि 21 या 22 जनवरी तक ही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपका डीवीपी का ये प्रोसेस होने वाला है। तो डीवीपी आई होप इस जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स जब रेडी नहीं होते तो आप किसी चीज से रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो वो चीजें आप ना करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया उसको रेडी कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, शेयर नहीं किया और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो बिल्कुल करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें।